तो बच्चों आज हम आपको डिहाइड्रेशन नेक्स्ट पॉइंट है इसी का अल्कोहल का। ठीक है, अभी तक आपने ऐसी रिएक्शन देखी थी जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, ब्रेक होता। फिर आपने एक ऐसी रिएक्शन देखी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। कुछ रिएक्शंस जो आपने करी भी हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप जो थर्ड रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन देखेंगे। आपने वर्ड बार बार सुनते भी होंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, वाटर का जब रिमूवल होता है या वाटर निकल जाता है, ठीक है, एलिमिनेट होता है, तो उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहा जा। तो अल्कोहल में से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो हम इस रिमूवल को कैसे कर सकें? फर्स्ट है डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, H2SO4। आप चाहो तो सिर्फ इसे ही कर लो। सेकंड वन होता है एल्यूमिना से। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, आपने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा होगा, स्टडी करी होगी इसकी। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो जैसे हमने बताया कि डिहाइड्रेशन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इसमें भी फर्स्ट पार्ट है डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जब डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल का तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? एल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप लिख लो, व्हेन अल्कोहल आर हीटेड विद concentrated sulfuric acid or phosphoric acid at 443 Kelvin, they undergo dehydration to form alkenes। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हम बार बार आपको बता रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। और एक बात और आपको यहाँ याद रखनी, टेम्परेचर का बड़ा रोल है इसमें। कैसे है अभी आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लें एथेनॉल CH3 CH2OH एथेनॉल, और हमने इसे हीट कर दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे। एक बात का याद रखियो, जो कैटेलिस्ट होते हैं और टेम्परेचर होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ 413 यानी 413 केल्विन ले लेता तो फिर क्या बनेगा? एल्कोहल की एक्सिस में क्या बन जाएगा बच्चों? ईथर फॉर्म होगा, फिर एल्कीन नहीं बनने का। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है काफी बारीकी से। CH2 प्लस H2। देखो, जो ये कैटेलिस्ट है H2SO4, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसी वजह से चाहे फास्फोरिक एसिड हो H3PO4 वो भी, तो इसमें से क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ये डिहाइड्रेट होगा। और डिहाइड्रेट होने की वजह से इसमें क्या बनेगी? इथीन बनेगी। एथेनॉल से क्या बन गया बच्चों? इथीन बन गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। फिर हम इसका आपको मैकेनिज्म बताओगे किस तरीके से होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, कई बार बोर्ड में आया बच्चों। तो जिसका डिहाइड्रेशन, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैकेनिज्म देख लें। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका मैकेनिज्म। फिर 3 स्टेप में हम इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? जो ये एथेनॉल है ये एसिड यानी H जो प्रोटॉन है उससे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में वो लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटोनेट्स द OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल टू फॉर्म ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा स्टेप फर्स्ट में। कहीं का फॉर्मेशन होगा बच्चों? स्टेप फर्स्ट में होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और वो कैसे बनेगा? हमने आपको कई बार बताया, H2SO4 में H पॉजिटिव। ठीक है, CH3 CH2
OH, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे H पॉजिटिव क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है और इस पर अटैक करने के बाद ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म कर देगा, CH3 CH2, नीचे हाइड्रोजन जोड़ दो प्लस H, तो ये प्रोटोनेटेड क्या होगी, अल्कोहल होगी। अब जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसका रिमूवल हो जाएगा। देखो इसके हाइड्रोजन के जोड़ने पर जो कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड था वो काफी वीक हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एलिमिनेट होगा इसका बॉन्ड कमजोर होने की वजह से। तो स्टेप सेकंड लिख लो। स्टेप सेकंड लिख लें, द प्रोटोनेटेड अल्कोहल एलिमिनेट्स ए वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा सेकंड स्टेप में। वो किस तरीके से होगा वो सभी बच्चे नोट कर लें। CH3 CH2, जैसे हमने बताया इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड कमजोर होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस पर, ठीक है, ऑक्सीजन पर, और कहीं का फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का। यानी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। काफी इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है, बड़े ध्यान से देखियो बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखें सभी, हमने आपको ये भी बताया था लास्ट ईयर की या फिर 11th में कि जो कार्बोकैटायन होते हैं अगर उसमें से H प्रोटोन यानी H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जा तो वो एल्कीन बना होगा, कहीं का फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। वो किस तरीके से होगा, अगर हम इसमें से क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे H पॉजिटिव आयन को, तो इसमें जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में लिख लो क्या होगा, कार्बोकैटायन रिलीजेज ए प्रोटोन टू फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन मोलिक्यूल, ठीक है। जो तो कार्बोकैटायन है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा स्टेप थर्ड में। देखो एक प्रकार से जैसे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी करी, इसमें क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा, तो कोई से भी हाइड्रोजन से क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचे जा सके यहाँ पे, इसके शेयरिंग के भी इसके भी, तो 3 पॉसिबिलिटी होती है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जब इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले ले, काफी इंपॉर्टेंट है, और एल्कीन फॉर्म होगी इस तरीके से, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं फिर से बता रहा, ये क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन क्या है बच्चों, यहाँ इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक कहा जा, या इलेक्ट्रोफाइल भी हम इसे कह सकें। ये वहां अटैक करा है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ठीक है, जिसमें से सेकंड स्टेप में क्या रिलीज हो जाए, वाटर का मॉलिक्यूल और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है स्टेबल, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन है ये H पॉजिटिव आयन यानी H प्रोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लिख लें सभी बच्चे। और एक बात नोट कर ले, इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कार्बोकैटायंस का, हमने वैसे कई बार आपको ये चीज बताई भी है, फिर भी नोट कर लो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री होगा और फिर 2 डिग्री, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा,
3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल में से जो कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे, ठीक है बच्चों, आपने देखा उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री की, और फिर 2 डिग्री। ये बातें हमने आपको कई बार बताई, ठीक है, और सभी बच्चे जान भी गए होंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, और ये 3 डिग्री की होता है क्योंकि इसमें क्या होंगे, बार बार हमने आपको बताया, एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, प्लस आई फैक्ट इसमें सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ये सेकंड वन है, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, और ये थर्ड है, इसमें सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही होता है, और ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें एक भी नहीं होता। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री की। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, सभी बच्चे नोट करते रहे करो साथ के साथ। और डिहाइड्रेशन में भी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स ऑल्सो फॉलोज द सेम ऑर्डर, जो एल्कोहल होगी वो भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगी। ठीक है, सेम ऑर्डर फॉलो करेगी एल्कोहल भी, यानी 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सभी बच्चे नोट कर लें। तो जो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है एल्कोहल में, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होगा 3 डिग्री, सबसे ज्यादा 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, अब एक आध एग्जांपल और आप लेना चाहो तो ले लो, वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं। अगर हम 2 डिग्री का देखें, अगर हम आपको 2 डिग्री का बतावें, CH3 CHOH CH3, अगर हम यहां से डिहाइड्रेशन करें तो OH और हाइड्रोजन यहां से ले जाएंगे, इधर से भी ले सको आप। 440 केल्विन पर होता है ये वाला प्रोसेस। 85% इसमें क्या होगा, H3PO4, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सभी बच्चे नोट कर ले। ठीक है, और डिहाइड्रेशन तो आपको पता ही है, प्लस H2O बाई प्रोडक्ट है, लिखना चाहो लिख लो। अब हम लेंगे 3 डिग्री के लिए, अब क्या लेंगे बच्चों, 3 डिग्री के लिए। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, हालांकि मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी अभी आपने देखा, डिहाइड्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लेकिन कुछ और एग्जांपल आपको बताए जा रहे, CH3 OH। देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, वो 85% था उसमें फास्फोरिक एसिड, इसमें सिर्फ 20% होगा, वो 440 केल्विन पर कर रहा है, 358 केल्विन पर करेगा। तो देखो 3 डिग्री क्या है, इजिली क्या फॉर्म करेगा, एल्कीन करेगा। 2 डिग्री उससे डिफिकल्ट, और 1 डिग्री सबसे डिफिकल्ट करता है। वो पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसका कार्बोकैटायन। ठीक है, 3 डिग्री का, तो इसमें हम 20% ही लेंगे, H3PO4। ठीक है, 358 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। सभी बच्चे नोट कर लें। और तुमने देखा 1 डिग्री के लिए ज्यादा टेम्परेचर, 2 डिग्री के लिए उससे और कम हो गया, 3 डिग्री के लिए क्या है बच्चों, इससे भी कम, और 20% लिया, यानी काफी हल्का सॉल्यूशन लिया हमने H3PO4 का, सॉरी। नोट कर ले सभी बच्चे। अब सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अभी आप पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, अभी आप पढ़ोगे सेकंड पॉइंट इसमें, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर। देखो बच्चों, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था एक रिएक्शन के जरिए
जैसे आपने CH3 CH2OH लिया, ठीक है, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ही ले रहे हैं माँ बेबी, वो तो वही है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे, ठीक है, और इसे एक्सिस में ले लेंगे यानी अधिकता में ले लेंगे, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो अब जो फॉर्मेशन होगा बच्चों वो कहीं का होगा, ईथर का होगा, ना कि एल्कीन का। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना सभी बच्चे। अगर हम एक्सिस में एथेनॉल लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 413 केल्विन करते हैं, तो अब एल्कीन का नहीं, अब ईथर का फॉर्मेशन होगा। लिखना चाहो लिख लो। व्हेन एन एक्सिस ऑफ एल्कोहल इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन, ठीक है बच्चों, एन ईथर इज ऑब्टेन। तो इसका भी हम आपको मैकेनिज्म बताओगे, नोट कर लें सभी बच्चे। इसका मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 स्टेप सेम है। मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, जहां पे आपने देखा था उसमें क्या बना था, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था। तो कार्बोकैटायन में हम क्या कर देंगे, एक और मॉलिक्यूल डाल देंगे कहीं का, एथेनॉल का, तो वहां से फॉर्म हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपने देखा था इसमें क्या फॉर्म हुआ था स्टेप फर्स्ट में, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो अब सबसे पहले इसमें भी प्रोटोनेटेड एल्कोहल ही बनेगी। लिख लो, H2SO4 protonates the alcohol to form a protonated alcohol। तो स्टेप फर्स्ट तो वही है सेम बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। तो कैसे होगा, चलो मैं लिख दिया, ठीक है। कैसे होगा, यहां देखें सभी बच्चे, CH3 CH2OH, वही सेम प्रोसेस है। ये H पॉजिटिव यहां से आया, ठीक है, और अटैक करेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है या इलेक्ट्रोफाइल भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। और ये वहां अटैक कराएगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, काफी ज्यादा। हमने आपको बताया था ना, जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, अब इसमें आगे CH3 CH2O, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। ये होता है बच्चों प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हुआ, ये क्या कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन यहां पे रिलीज कर देगा कहीं को, वाटर के मॉलिक्यूल को। तो हम इसमें लिख सके फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किस तरीके से, वो अभी आपको देखा भी था, अभी आपने CH2, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और कहीं में चेंज हो जाएगा कार्बोकैटायन में, ठीक है, प्लस H2O, वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया, तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। सभी बच्चों को दिख रहा। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड जो इसका होगा, उसमें तो क्या था, हमने यहां से H प्रोटोन निकाल दिया था, लेकिन इसमें क्योंकि हमें अल्कोहल बनानी, तो एक मॉलिक्यूल और इसमें ऐड कर देंगे। सभी बच्चों को दिख रहा, एक मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे हमें अल्कोहल का, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो लिखो, द कार्बोकैटायन दस फॉर्म रिएक्ट्स विद एन अनप्रोटोनेटेड molecule of alcohol to form an oxonium ion।
सभी बच्चों को दिख रहा CH3 CH2 पॉजिटिव। एक और मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया कहीं का बच्चों, एल्कोहल का। ठीक है, और ये क्या बना होगा, ऑक्सोनियम आयन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा ये, देखो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, हाई है। ठीक है, CH3 CH2 मैं अभी और ऊपर लिख दूंगा, इतना लिख ले पहले सभी बच्चे, क्योंकि अब नीचे देखने का नहीं बच्चों। तो क्या बन गया ये, ऑक्सोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया। स्क्रीनशॉट ले लेते का, फिर आगे बता रहा मैं। जो ऑक्सोनियम आयन है बच्चों, यहां क्या रिलीज करेगा, ये H पॉजिटिव आयन। तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में आप देख लो, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। किस तरीके से होगा, CH3 CH2 O H CH2 CH3। हमने कहा क्या, ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, अपनी ओर शिफ्ट करने की वजह से इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और ये यहां से टूट जाएगा। ठीक है, और टूटने की वजह से कहीं का फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का। देखो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसी वजह से इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इस वजह से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे नोट कर ले इसे। अब नेक्स्ट अगर हम आपको बतावें तो था डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम डिहाइड्रेशन करें किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिना की, तो वो किस तरीके से होगा वो देख लो। इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 कभी कभार पूछ लिया जा। ठीक है, बता रहा मैं ना, बताते भी नहीं सब बहुत से टीचर तो एल्यूमिना। तो मैं इसके एग्जांपल दे रहा डायरेक्ट, सिर्फ थोड़ा सा ये है, ये CH3 CH2OH। अगर हम एल्यूमिना लेंगे यहाँ Al2O3, ये भी वही काम करता है बच्चों, डिहाइड्रेशन का। एल्यूमिना डिहाइड्रेट करने का काम करता है मॉलिक्यूल को। 633 केल्विन याद रखना, बना होगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। बट अगर हम यहां ले लें CH3 CH2OH वही एक्सिस में, तो ये बना होगा 523 केल्विन पे ईथर। तो ये बच्चों, ये पूरा जो टॉपिक था आपका डिहाइड्रेशन, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। तो सभी बच्चों को पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।